हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको हाईवे इंजीनियरिंग तथा इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं। हाईवे इंजीनियरिंग और इरिगेशन इंजीनियरिंग का सिलेबस मैंने लगभग ख़त्म कर दिया है। इरिगेशन में तो कुछ भी नहीं बचा है। हाईवे में बच्चे एयरपोर्ट के लिए बहुत जिद कर रहे थे कि सर एयरपोर्ट का आपने नहीं पढ़ाया है। मैंने उसको छोड़ा इस वजह से था क्योंकि एयरपोर्ट बहुत कम पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं से आते हैं एयरपोर्ट में, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, तो इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया था। लेकिन आप लोगों के कमेंट देखकर, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि सर वो एयरपोर्ट करवा दीजिए उसका, तो हमने सोचा कि ठीक है चलिए एयरपोर्ट हम करवा देते हैं। और एयरपोर्ट को आई थिंक किसी ने भी नहीं पढ़ाया है, मैं भी। तो हम आज एयरपोर्ट के आपको 30 क्वेश्चन लगभग इस लेक्चर में और 20 क्वेश्चन आपको कल हम करवाएंगे। लगभग 50 क्वेश्चन आपको करवा देंगे, जिससे आपका एयरपोर्ट पूरा खत्म हो जाएगा और इसी के साथ हाईवे भी पूरा खत्म हो जाएगा। आप लोगों के से गुजारिश ये रहेगी, अगर आप लोग चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दें। और आप लोग जो भी हमारा लेक्चर देख रहे हैं या जो सिविल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो लेक्चर के ऑब्जेक्टिव को पूरा देखें, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें और सारे लेक्चर देख जाएं। ठीक है, यहाँ अगर आप इतना काम आप करते हैं तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये हमारा वादा है। ठीक है, आपको 90% यहाँ से मिलेगा, 10% में तो हम कोई भी कुछ नहीं कह सकता है कहाँ से आएगा। आने को तो 100% आ सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक अनुमान है जो हमारा, वो है 90% का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द थ्रेशोल्ड मार्किंग आर, दहलीज चिन्ह क्या होता है? तो ये 400 मीटर चौड़ा होता है, या एक क्लियर स्पेस बिटवीन द एडजेसेंट, आसन्न के बीच में 1 मीटर स्थान होता है, प्लेस्ड सिमेट्रिकली ऑन द आइदर साइड ऑफ द रनवे सेंटर लाइन, या रनवे सेंटर लाइन के दोनों ओर सम्मिलित रूप से रखा गया है, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव होगा। जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव, या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द नाइट लैंडिंग द थ्रेशोल्ड आर लाइटेड। नाइट लैंडिंग के लिए दहलीज को रोशन किया जाता है, ग्रीन से, रेड से, व्हाइट से, येलो से। तो आपको किससे रोशन किया जाता है? तो रोशन किया जाता है आपका ग्रीन से। ग्रीन से रोशन किया जाता है, ग्रीन लाइट जलाई जाती है। फॉर द नाइट लैंडिंग द थ्रेशोल्ड आर लाइटेंड, आपका ग्रीन कलर। नेक्स्ट है आपका कैस्टर एंगल क्या होता है? कैस्टर एंगल इज डिफाइंड एज, तो कैस्टर एंगल क्या होता है ये पूछा गया। फॉर्म्ड बाय द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड द डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ द नोज गियर बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ रनवे। सी ऑप्शन है आपका बिटवीन द ट्रू स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड द क्रॉस विंड कंपोनेंट। डी ऑप्शन है आपका बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड फ्यूसलेज एक्सेस। तो आपका जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? फॉर्म्ड बाय द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ नोज गियर। ठीक है, जो विमान के अनुदैर्ध्य अक्ष और नाक गियर की गति की दिशा द्वारा गठित कोण होता है वह आपका कैस्टर एंगल कहलाता है, या फॉर्म्ड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ गोज नोज गियर। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर द सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट द मिनिमम टर्निंग रेडियस ऑफ टैक्सीवे इज। सुपरसोनिक परिवहन विमान के लिए टैक्सीवे का न्यूनतम मोड़ त्रिज्या है। फॉर द सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिनिमम टर्निंग रेडियस ऑफ टैक्सीवे, कितनी जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है उसके लिए मिनिमम टर्निंग रेडियस कितनी होनी चाहिए? 60 मीटर, 120 मीटर, 180 मीटर, 240 मीटर। तो कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए आपका 180 मीटर। 180 मीटर फॉर द 180 मीटर रेडियस फॉर द सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये किसकी वैल्यू है? मिनिमम टर्निंग रेडियस की। तो द मिनिमम टर्निंग रेडियस इज 180 मीटर फॉर 180 मीटर ऑफ टैक्सीवे इज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। तो 180 मीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एयरपोर्ट एलिवेशन इज द रिड्यूस्ड लेवल एबव द MSL। हवाई अड्डे की ऊंचाई MSL से ऊपर का निचला स्तर है। कंट्रोल टावर, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लैंडिंग एरिया, लोएस्ट पॉइंट ऑफ लैंडिंग एरिया, नन ऑफ दीज। तो आपका क्या है? ये आपसे पूछा गया है, एयरपोर्ट एलिवेशन ऑफ द रिड्यूस्ड लेवल एबव MSL ऑफ। ठीक है,
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, जो MSL ऑफ है वो आपका हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लैंडिंग एरिया, तो इसको सही उत्तर होगा एयरपोर्ट एलिवेशन इज रिड्यूस लेवल एबव द MSL ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लैंडिंग एरिया, या अवतरण क्षेत्र का उच्चतम बिंदु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू ICAO ऑल मार्किंग ऑन द रनवे आर, ICAO के अनुसार रनवे पर सभी निशान हैं, ICAO के अनुसार रनवे पर सभी निशान हैं पीला, येलो, व्हाइट सफेद, ब्लैक काला, रेड लाल। तो आपका जो सही उत्तर इसका होगा वो क्या होगा, सफेद, सफेद या व्हाइट। ये पूछा किसका कलर गया, ध्यान रखिएगा कलर में कंफ्यूज नहीं होइएगा, बार बार ICAO ने अलग अलग मार्किंग के लिए पूछा है, यहां जो पूछा है रनवे पर सभी निशान का पूछा है, तो किसके कलर के होंगे, सफेद रंग के होंगे। वहां पूछा था अभी लाइट का पूछा था। नेक्स्ट है पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटना है 7वें क्वेश्चन में। तो ए ऑप्शन है चैनलाइजेशन ऑफ द पेवमेंट इज कास्ड बाय कांस्टेंट यूज ऑफ ट्राई साइकिल गियर ऑफ एयरक्राफ्ट। जो चैनलाइज पेवमेंट है इसका कारण जो है कांस्टेंट ट्राई साइकिल गियर ऑफ एयरक्राफ्ट होता है। ब्लास्ट पैड का प्रयोग किया जाता है कोहेजन सॉइल के लिए टू रेजिस्ट द इरोजन ड्यू टू द ट्रेमेंडस स्पीड ऑफ जेट ब्लास्ट। जेट ब्लास्ट की ट्रेमेंडस स्पीड के कारण या बहुत ज्यादा स्पीड के कारण इरोजन को रोकने के लिए कोहेजन सॉइल पर हम ब्लास्ट पैड का यूज करते हैं। ओवररन एरिया ऑफ द एट लीस्ट 300 मीटर लेंथ आइदर साइड ऑफ रनवे और प्रोवाइडेड। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि जो रनवे का एरिया है एटलीस्ट इसमें 300 मीटर जो लेंथ है वो रनवे के आइदर साइड प्रोवाइड की जाती है या नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो सभी, चाहे वो चैनलाइज्ड ऑफ द पेमेंट इज कास्ड बाय द कांस्टेंट यूज ऑफ ट्राई साइकिल गियर्स ऑफ एयरक्राफ्ट, चाहे ये ऑप्शन हो, चाहे ब्लास्ट पैड और द ओवर कोहेजन सॉइल टू रेजिस्ट द इरोजन ड्यू टू द ट्रेमेंडस स्पीड ऑफ द जेट ब्लास्ट, चाहे ये ऑप्शन हो या ये ऑप्शन हो, ओवर रन एरियाज एटलीस्ट 300 मीटर आइदर साइड ऑफ द रनवे आर प्रोवाइडेड, चाहे ये वाला हो, और आपका जो इसमें कोई भी तीनों में से कोई भी उत्तर गलत नहीं है, तो गलत कथन नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, नन ऑफ डीज या डी। ठीक है, तो 7वें का डी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 8वां क्वेश्चन, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। FIR स्टैंड फॉर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन, रेडियस ऑफ कंट्रोल एरिया 160 मीटर, रेडियस ऑफ कंट्रोल जोन 40 मीटर। तो 8वें का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, डी होगा। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, चाहे रेडियस ऑफ कंट्रोल जोन इज 40 मीटर ये भी सही है, रेडियस ऑफ कंट्रोल एरिया 160 किलोमीटर ये भी सही है, FIR स्टैंड फॉर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, 9वां क्वेश्चन है, इसमें से गलत तथ्य चुनना है, गलत कौन सा है वो चुनना है। इन अ सिंगल इंजन एरोप्लेन द इंजन इज प्रोवाइडेड इन द नोज ऑफ द एयरक्राफ्ट। इन द सिंगल इंजन एरोप्लेन, सिंगल इंजन के एरोप्लेन में इंजन जो है वो नोज ऑफ द एयरक्राफ्ट के नोज पर प्रोवाइड किया जाता है, ये बिल्कुल सही जवाब है। इन द डबल इंजन एरोप्लेन वन इंजन इन द आइडर साइड ऑफ विंग और प्लेस्ड सिमेट्रिकली। तो जो दोहरे इंजन होते हैं उसमें इंजन को दोनों साइड जो आपको सिमेट्रिकली प्लेस किया जाता है, ठीक है, विंग के, तो ये भी सही उत्तर है। इन द 3 इंजन एरोप्लेन 2 इंजन आर द प्लेस्ड बोथ विंग्स एंड 1 इंजन प्लेस्ड इन द टेल, यह उत्तर जो है ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत उत्तर है। नेक्स्ट है पिकअप द करेक्ट, तो इसमें जो आप टिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन में जो आप टिक करेंगे वो क्या टिक करेंगे, सी जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत कथन है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो आपका सही टिक लगाएंगे वो सी लगाएंगे। नेक्स्ट है पिकअप द करेक्ट एब्रिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें सही संक्षिप्त चुने, तो LMM लो पावर्ड मिडिल मार्कर, VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, लोम लो पावर्ड आउटर मार्क और ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो क्या है, ऑल ऑफ द एबव। चाहे वो लो पावर्ड मिडिल मार्कर की बात करें, चाहे वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें, चाहे लो पावर्ड आउटर मार्कर की बात करें, यह सभी उत्तर जो हैं आपके सही हैं। नेक्स्ट है पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो LOM इज इंस्टॉल्ड
at 7.2 kilometer from the threshold. LMM is installed 1 kilometer from the threshold. ठीक है। नेक्स्ट है आपका लोकलाइजर एंटीना इज इंस्टॉल 300 मीटर फ्रॉम द एंड ऑफ द रनवे। ठीक है, इसमें गलत क्वेश्चन चुनना है। और डी ऑप्शन है ग्लाइड स्लोप एंटीना इंस्टॉल्ड एट द सेंटर ऑफ रनवे अबाउट 150 मीटर ऑन द वन साइड। यहां पर गड़बड़ है, ऑन द वन साइड लिखा है, इसका मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट। यही क्वेश्चन जो है वो गलत है। और LOM को 7.2 किलोमीटर पर थ्रेशोल्ड पर स्थापित किया जाता है, LMM को 1 किलोमीटर थ्रेशोल्ड पर स्थापित किया जाता है, सही है। और लोकलाइज एंटीना 100 मीटर फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द रनवे बनाया जाता है या इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है वो आपका गलत है, तो इसका डी ऑप्शन है ये करेक्ट उत्तर होगा। डी ऑप्शन जो है इसका वो क्या होगा, करेक्ट उत्तर होगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। लैंडिंग स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंग लोड। लैंडिंग स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंग लोड। बी ऑप्शन है विंग लोड रिमेनिंग द कांस्टेंट एंड टेक ऑफ द डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाउडर लोडिंग। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द पाउडर लोडिंग। और सी ऑप्शन है आपका नाइदर ए नाइदर बी। डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, बोथ ए एंड बी। मतलब जो दोनों सही हैं, लैंडिंग की गति जो है सीधे विंग लोड के समानुपाती होती है और विंग लोड स्थिर होती है, टेक ऑफ दूरी पाउडर लोडिंग के सीधे अनुपातिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरपोर्ट एलिवेशन इज रिड्यूस लेवल अबव द MSL ऑफ। हवाई अड्डे की ऊंचाई MSL से कम स्तर पर है। नियंत्रण टावर, कंट्रोल टावर, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लैंडिंग एरिया, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द लैंडिंग एरिया, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लैंडिंग एरिया। ये शायद मैं क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूं, रिपीट हो गया, नो प्रॉब्लम। देखिए तुरंत आपको दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा। नेक्स्ट है आपका फॉर क्लास ए एयरपोर्ट द डिफरेंस ऑफ रिड्यूस्ड लेवल फॉर हाइयर एंड द लोअर एजेस ऑफ कोनिकल सरफेस। क्लास ए एयरपोर्ट के लिए शंक्वाकार सतह के उच्च और निचले किनारों को कम स्तरों का अंतर है, 25 मीटर, 50 मीटर, 75 मीटर, 100 मीटर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 100 मीटर। जो क्लास ए एयरपोर्ट होते हैं उसमें रिड्यूस लेवल में हाईएस्ट और लोअर पॉइंट के एजेस का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 100 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल करेक्शन फॉर द एलिवेशन टेम्परेचर एंड ग्रेडियंट फॉर द रनवे शुड नॉट बी मोर देन। रनवे के ऊंचाई, तापमान और ढाल के लिए जो करेक्शन है वो कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 15%, 20%, 25%, 35%। तो आपका कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये आपका 35% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग इन अ एटमॉस्फेरिक ऑफ 30 डिग्री स्पीड ऑफ 1260 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड इज नोन एज। तो इसकी स्पीड क्या कहलाएगी, इसकी स्पीड कहलाएगी आपकी, ऑप्शन ए है सबसोनिक, ऑप्शन बी है सोनिक, ऑप्शन सी है सुपरसोनिक, ऑप्शन डी है मैक। तो आपका इसकी स्पीड क्या कहलाएगी, इसकी स्पीड कहलाएगी सोनिक। क्या स्पीड कहलाएगी, सोनिक कहलाएगी। नेक्स्ट है स्पीड, जो गति होती है वो कितने पर सोनिक होती है, इसीलिए मैंने वहां पर एक्सप्लेन नहीं किया, यहां पर देख लीजिए। तो जो 0 डिग्री और 1190 किलोमीटर है इस पे ध्वनि है, गति है। ठीक है, साउंड वेरीज 2.4 किलोमीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, और साउंड 0 इज कॉल्ड 1 मैक। साउंड 0 इज कॉल्ड 1 मैक। तो ऑल ऑफ दीज क्या इसका सभी सही हैं, तो इसमें सभी सही हैं। तो 0 डिग्री पर स्पीड कितनी होगी, 1190 किलोमीटर, यह भी सही है। साउंड वेरी 2.4 किलोमीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री पर 2.4 किलोमीटर, और 0 डिग्री क्या कहलाती है, 1 मैक कहा जाता है। तो ये सभी उत्तर जो हैं आपके सही हैं, सभी आंसर जो हैं वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर द टैक्सीवे द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। टैक्सीवे के लिए निम्नलिखित कथन सत्य है। द मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड इज 3%, द परमिसिबल रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड इज 1%, the permissible transverse grade of 1.5%,
ऑल ऑफ द एबव। तो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। द लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस along the center of the runway between the starting point. The lift off distance is the distance along the center of the runway between the starting point, end of the runway, end of the stopway, point where aircraft become born, or point where aircraft attains the height of 10.7 meter. तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? end of the runway. The lift of the distance is the distance long, और जो सेंटर रनवे की जो दूरी होगी स्टार्टिंग पॉइंट से वह क्या कहलाएगी? एंड ऑफ द रनवे कहलाएगी या रनवे का अंत कहलाएगी। तो हेयर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, आप वीडियो अगर आपको एक बार ना समझ में आया आप दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, याद हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। द मिनिमम विड्थ ऑफ क्लियर वे, क्योंकि इसमें डेटा वाइज है, इनको कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जो होता है सो होता है। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट डेटा वाइज, स्टैटिक हैं सारी चीजें। द मिनिमम विड्थ ऑफ क्लियर वे की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होगी? 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, 250 मीटर। तो क्लियर वे की चौड़ाई कितनी होगी? 150 मीटर। एक्चुअली क्या होता है, जब आप कोई चैप्टर जो है वो बहुत ढंग से पढ़ते हैं, हुआ क्या है, क्लासेस न चलने के कारण, जो थ्योरी क्लास न चलने के कारण लोग अछूता है सिलेबस आपसे। तो जब सिलेबस आपने टच में नहीं है, अनटचेबल रहा है, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो उनके बैक के बारे में आपको नहीं पता है, और ये टाइम उसके एक्सप्लेनेशन का है नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मिनिमम विड्थ ऑफ द क्लियर वे इज 150 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ टर्निंग ऑफ नोज गियर लार्ज जेट एयरक्राफ्ट इज लिमिटेड टू। नाक गियर के बड़े जेट विमानों के मोड़ का कोण का अधिकतम मूल्य सीमित है 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा भैया? सही उत्तर इसका होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ टर्निंग ऑफ नोज गियर लार्ज एयरक्राफ्ट इज लिमिटेड टू 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ द पायलट्स आइज एबव द रनवे सरफेस इज एज्यूम्ड। द हाइट ऑफ द पायलट्स आइज एबव द रनवे सरफेस इज एज्यूम्ड। 1 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो हाइट ऑफ द पायलट साइज एबव द रनवे सरफेस इज एज्यूम्ड। तो 22 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 3 मीटर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आपका 23 क्वेश्चन, बियोफोर्ट स्केल इज यूज टू डिटरमाइन। बियोफोर्ट स्केल का उपयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है स्ट्रेंथ ऑफ विंड्स, हवाओं की ताकत, डायरेक्शन ऑफ विंड्स, हवाओं की दिशा, हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट, नन ऑफ दीज। तो आपका जो 23 का सही उत्तर होगा वो क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ विंड्स, स्ट्रेंथ ऑफ विंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम लेंथ एंड पेवमेंट स्ट्रेंथ ऑफ द रनवे इज दैट ऑफ। दो पूछा है रनवे की अधिकतम लंबाई और पेवमेंट की स्ट्रेंथ, ठीक है, वो क्या है? तो A1, B2, B3 या G7 किससे दिखाते हैं उसको। ठीक है, तो 24 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? A1 होगा। इसको याद रखना भी बहुत आसान है। नेक्स्ट है, द फ्यूज लार्ज इंक्लूड्स। फ्यूज लार्ज क्या होता है? पैसेंजर चैम्बर होता है, पायलट्स केबिन होता है, टेल ऑफ एयरक्राफ्ट होता है, या ऑल ऑफ द एबव होता है। तो ये चाहे पैसेंजर केबिन हो, चाहे पायलट्स केबिन हो, और चाहे टेल एयरक्राफ्ट हो, इन सबको क्या बोला जाता है? ये सब फ्यूज लार्ज में इंक्लूड होते हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर ICAO फॉर द एयरक्राफ्ट सर्विंग बिग एयरक्राफ्ट क्रॉसविंड कंपोनेंट शुड नॉट एक्सीड। एज पर ICAO फॉर एयरक्राफ्ट सर्विंग बिग एयरक्राफ्ट क्रॉसविंड कंपोनेंट शुड नॉट एक्सीड 15 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, काम पीरियड इज द परसेंटेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच विंड इंटेंसिटी इज लेस देन। शांत अवधि उस समय का प्रतिशत है जिस दौरान हवा की तीव्रता से कम होती है। 4.8 किलोमीटर पर आवर, 6.4 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, 9.6 किलोमीटर पर आवर। तो 27 का जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा 6.4 किलोमीटर पर आवर। अगर हवा की तीव्रता
6.4 किलोमीटर पर आवर से कम है तो उसको क्या बोलेंगे, शांत समय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शांत समय बोलेंगे। ठीक है, 6.4 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ क्लियर जोन। द लेंथ ऑफ क्लियर जोन फॉर द नॉन इंस्ट्रूमेंट रनवे ऑफ अ स्मॉल एयरक्राफ्ट इज। एक छोटे वायुयान के बिना किसी उपकरण के रनवे के लिए स्पष्ट क्षेत्र की लंबाई है 150 मीटर, 300 मीटर, 600 मीटर, 750 मीटर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 300 मीटर। सही उत्तर क्या होगा इसका, 300 मीटर। नेक्स्ट है द मेट्रोलॉजिकल कंडीशन। मेट्रोलॉजिकल कंडीशन विच इन्फ्लुएंस द साइज एंड द लोकेशन ऑफ एयरपोर्ट इज। द मेट्रोलॉजिकल कंडीशन विच इन्फ्लुएंस द साइज एंड द लोकेशन ऑफ एयरपोर्ट इज। एक हवाई बंदरगाह के आकार और स्थान को प्रभावित करने वाले मौसम संबंधी स्थिति है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एयर डेंसिटी है, रिड्यूस्ड लेवल है या ऑल ऑफ द एबव है। तो आपका इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, चाहे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, चाहे वो एयर डेंसिटी हो, हवा का घनत्व हो, और चाहे वो आपका रिड्यूस्ड लेवल हो, इन सभी का प्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ता है, ये सब मेट्रोलॉजिकल कंडीशन इस पे मौसम संबंधी प्रभाव डालती हैं एयरपोर्ट की कंडीशंस पर। तो हेयर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। मैक्सिमम ग्रॉस टेक ऑफ, मैक्सिमम ग्रॉस टेक ऑफ वेट ऑफ एन एयरक्राफ्ट इक्वल टू द मैक्सिमम स्ट्रक्चरल लैंडिंग वेट। क्या मैक्सिमम ग्रॉस टेक ऑफ वेट जो है वो बराबर होता है मैक्सिमम स्ट्रक्चरल लैंडिंग वेट के, या लेस देन द मैक्सिमम स्ट्रक्चरल लैंडिंग वेट, या मोर देन द मैक्सिमम स्ट्रक्चरल लैंडिंग वेट, या इक्वल टू द इम्पटी ऑपरेटिंग वेट प्लस और प्ले लोड। प्ले लोड का मतलब जो आपका एयरपोर्ट का भार है, ठीक है, खाली परिचालन भार। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, तो सही उत्तर होगा मोर देन द मैक्सिमम स्ट्रक्चरल लैंडिंग वेट। जो आपका स्ट्रक्चर का लैंडिंग वेट होता है उससे अधिक होता है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर है। कल मैं आपको 20 क्वेश्चन और आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के ही। वो 20 क्वेश्चन और ये 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपके जब हो जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें एयरपोर्ट्स की क्लियर हो जाएंगी। आपसे एक गुजारिश है, एयरपोर्ट का लेक्चर 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। हाईवे इरिगेशन की तरह एक बार देख के उसको बंद नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप 2-3 बार नहीं देखेंगे दिमाग में क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। पेपर में, एग्जाम में जो बच्चे थोड़ा सा भी चीटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं वो ऐसा ना करें, क्योंकि वो ऐसा करके अपने पैरों को तो कुल्हाड़ी मार ही रहे हैं, और प्लस आपका जो एग्ज़ाम में अगर कहीं नकल में पकड़े गए तो उसका बहुत बुरा इफेक्ट जाएगा। तो ऐसा ना करें। जो आपको क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेक्चर्स को लाइक और शेयर करते रहें, अपने फ्रेंड्स को पहुंचाते रहें। अगले सेमेस्टर में भी हम आपका इसी प्रकार सहयोग प्रदान करते रहेंगे। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, बट अगले सेमेस्टर में हम आपको बहुत सारे बच्चों की, मैंने ये कंडीशन देखी है, बच्चों को बुक्स लेने में बहुत तकलीफ़ होती है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, तो जिसके कारण बुक्स जो हैं बहुत महंगी पड़ जाती हैं, बहुत कॉस्टली पड़ जाती हैं। तो हम यहाँ लेक्चर पढ़ाएंगे और आपको बुक्स की जगह नोट्स प्रोवाइड करेंगे। नोट्स से जब आप पढ़ेंगे तो आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी नोट से आप इतना पढ़ लेंगे और उसकी जो कॉस्ट होगी वो हमारा सिर्फ इतना चार्ज होगा कि जो आपका प्रिंटिंग का पैसा और जो उसका स्पाइरल बाइंडिंग का पैसा जाएगा वो आपसे लिया जाएगा। बाकी आपसे उसमें कुछ भी खर्चे का पैसा ना लेके और टाइपिंग और प्रिंटिंग इन चीज़ों का पैसा लगा के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हर सब्जेक्ट के आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे चैनल को फाइनल तक के पूरे उत्तर प्रदेश में आप उसको प्रसारित चलता रहे और सभी बच्चों को लाभ हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।